हेलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका एक बार फिर समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा है। हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था? हमने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन करी थी और एक रिएक्शन रह गई थी जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो आज हम कर लेंगे। और हमने क्या किया था, बस हमने कल यही किया था। और ऑक्सीडेशन आज हम करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ करेंगे। और देखो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का कल खत्म हो जाएगा और अगले दिन या कल ही मैं आपको फुल चैप्टर की एक समरी वाली वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को फिर। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन से ही थोड़ा सा समझ आ रहा है कि कुछ ऐड होना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन वो एक प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीडेशन वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन में आपको लिखवाता हूँ, पेपर में आए तो यही लिख के आ गई आपको। द प्रोसेस, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है बच्चों, इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्या होती है, एडिशन होती है। एंड और क्या होता है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जैसे कि इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, कि हमने कल वाले एग्जांपल ले लेते हैं, C+O2। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, C+O2। अब ये क्या बनेगा, CO2। अब इसके अंदर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन क्या चीज है, रिडक्शन मतलब कुछ रिड्यूस हो रहा है भैया। इसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, इज कॉल्ड रिडक्शन। ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच जिसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्या होती है, रिमूवल होती है, और एडिशन होती है किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है एंड ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हो गई हमारी रिडक्शन। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, H2 + Cl2, H2 + Cl2 क्या बन जाएगा, 2HCl, Cl2, फिर 2HCl बन गया। अब इसके अंदर क्या हुआ है, हाइड्रोजन की एडिशन हुई और ऑक्सीजन है नहीं, हटाने की कोई जरूरत नहीं है। और एग्जांपल आप देखोगे उसके अंदर हाइड्रोजन को क्या होता है, उसको ऑक्सीजन को हटाना होता है और हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। अभी आप ये पढ़ रहे हो, आगे बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब और हो जाएगा, ठीक। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, आगे हम पढ़ेंगे कोरोजन। चलो इससे पहले एक और है, इससे पहले है एक रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व्स इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, अच्छा मैंने लाइट तो जलाई नहीं, एक सेकेंड। यस, ऑक्सीडेशन इन विच क्या होता है, इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व्स, इसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हो, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल की अगर बात करो तो क्या है, ZnO + C रिएक्शन कराएंगे, Zn + CO बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से, कार्बन और इस पे देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज
इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ये दोनों चीजें इन्वॉल्व है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट है विजिबल है आपको, यस, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, सोचिए पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोरोजन। एक सेकंड में बड़ा थोड़ा, अरे भैया, कोरोजन का मतलब क्या होता है, द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल्स ड्यू टू एनवायरमेंट अफेक्ट। मेटल के जो आर्टिकल्स होते हैं, मेटल की जो चीजें होती हैं वो वीक होती हैं। क्यों वीक होती हैं, तो इसके कारण से एनवायरमेंट के अफेक्ट के कारण से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन आएगी फ्रेंड, क्या आएगी इसकी डेफिनेशन, ब्लू पेन आ गया मेरा, द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल्स। मेटल आर्टिकल्स की क्या वीकनिंग होती है ड्यू टू एनवायरमेंट अफेक्ट। सॉरी, जुकाम हो गया मुझे। एनवायरमेंट अफेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन, ठीक है। अब जैसे इसका देखते हैं क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जैसे कि जनरली क्या होता है ना कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको, कहते हैं एयर जनरली रिएक्ट विद मेटल forming their oxides, acidic gases such as SO2, SO3, NO2, etc. also react with metal and make them weak. React with metal and make them weak. ये कह रहा है कि द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल्स, मेटल आर्टिकल्स को क्या कर देते हैं, वीक कर देता है, वीक हो जाते हैं एनवायरनमेंट की अफेक्ट के कारण। देखो दोबारा से देखो कि जो मेटल होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं एनवायरनमेंट की अफेक्ट के कारण। जनरली हमारी एयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो ऑक्सीजन जो होती है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वो अपने ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेती है, और वही ऑक्साइड एनवायरनमेंट में मतलब अफेक्ट करते हैं, मतलब कि वो मेटल को वीक कर देते हैं। अब ये जो कुछ गैसेस होती हैं, एसिडिक गैसेस होती है, जैसे कि SO2, SO3, NO2 नाइट्रेट, ये गैसेस है, ये भी रिएक्ट कर जाती है मेटल के साथ और ये भी वीक करती है। इसी को कोरोजन कहते हैं। और ये अब कैसे, मतलब इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ ना, तो एग्जांपल इसका होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, कि हमारी एग्जांपल है इसका रस्टिंग ऑफ आयरन, की जंग लग जाती है आयरन के अंदर। आयरन के अंदर जो क्या है, जंग लग जाती है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, कि हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या कर जाती है, अपने ऑक्साइड बना लेती है और वो ऑक्साइड खराब करते हैं उसको, ठीक है, मतलब उसको वीक करते हैं। आगे बात करते हैं रेंसिडिटी की। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैं आज इस लेक्चर के अंदर सिर्फ रेंसिडिटी तक पढ़ाऊंगा, और जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैं कल पढ़ाऊंगा। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और रस्टिंग पढ़ाऊंगा कल मैं, और आज की प्रिवेंशन भी बताई दूंगा, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हमें रिएक्शन केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है और अपनी उसको बैलेंस कैसे करनी है, ये भी बताना आपको। मैं स्किप हो गया है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर आपको कंप्लीट बता दूंगा। और भी अगर आप कहोगे कि इसका पूरा वन शॉट लाओ, तो मैं एक साथ 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर इसको मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप इसको देख लीजिए। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, चेंज इन कलर। मैं फटाफट लिखता हूँ, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ। चेंज इन कलर, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आइटम्स containing fat and oil when they are left for long time is called rancidity. Change in color, smell and taste. जो खाना नहीं होता, खाने को हम काफ़ी देर तक छोड़ के रख दें, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसके अंदर जो फैट और ऑयल होता है ना, उसके कारण क्या होता है, उनकी कलर में, उनके स्मेल में, उनकी टेस्ट में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक, उसी को बोला गया है रेंसिडिटी। वो क्या होता है, वो किस कारण से होता है, जो उसके अंदर जो फूड प्रेजेंट था, जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, जो फूड
इट अकर, ये क्यों होता है? इट अकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन हो जाता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो जाता है भाई। किसका ऑक्सीडेशन? फूड का, भोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण वो खराब हो जाता है खाना। उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिड जो फूड होता है वो हमारे, अगर हम उसको तब भी खाते हैं ना तो वो हमारे शरीर के लिए खराब होता है। द रेंसिड फूड बिकम्स अनफिट बन जाता है फॉर ह्यूमन यूज के लिए। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे करी जा सकती है? इसकी प्रिवेंशन पे हम बात कर लेते हैं। इसका ध्यान कैसे रखा जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ द रेंसिडिटी बाय कीपिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। पहला पॉइंट ये है, इसको आप बाय कीपिंग द फूड, आप अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, जिसपे हवा रिलीज ना हो, ऐसे कंटेनर में आप रख सकते हैं कंटेनर देखने में, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फ्लशिंग सच आइटम विद इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन। आप ना कुछ खानों के अंदर नाइट्रोजन गैस को भर सकते हैं और उसको लॉन्ग समय तक रख सकते हैं। नाइट्रोजन गैस को ही नहीं, कहने का मतलब ये है कि इनर्ट गैस को आप रख सकते हैं। इनर्ट गैस जितनी भी गैसें होती है, जिनकी नोबल गैसेस जिनको बोला जाता है, या इनर्ट गैस, उसको आप भर सकते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं हम फटाफट, फ्लशिंग ऑफ सच फूड आइटम्स विद इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसका, तीसरा तरीका है, एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेशन का जो रेट हो जाता है वो स्लो हो जाता है। अब बच्चे पूछेंगे ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? बताता हूं मैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको समझना सिखा देता हूं। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, एंटी से बचाव, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाव करने वाला एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, क्या होता है, जिससे स्लो होता है। क्या स्लो होता है? स्लो डाउन। क्या स्लो डाउन? द रेट का मतलब क्या होता है? मतलब उसका टाइम स्लो हो जाती है, उसका टाइम स्लो हो जाता है। किसका टाइम भैया? ऑक्सीडेशन का टाइम स्लो हो जाता है। आई होप समझ में आया होगा लेक्चर। आज हमने क्या क्या पढ़ा? फास्ट रिवीजन लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का एडिशन। रिडॉक्स, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। और हमने क्या पढ़ा? कोरोजन क्या है? मेटल वीक हो जाती है, किस कारण से? जंग लग जाती है। जंग लगने का क्या कारण है? हमारी हवा में क्या पड़ा प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, और मेटल के साथ रिएक्ट करने पर क्या बना देती है? ऑक्साइड बना देती है। जो ऑक्साइड क्या करते हैं, मतलब उसको वीक करते हैं। किसको वीक करते हैं? मेटल को, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रेसिडिटी क्या है? हम खाना लंबे समय तक छोड़ देते हैं, उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण कलर में चेंज आ जाता है, स्मेल में चेंज आ जाता है, टेस्ट में चेंज आ जाता है, जो हमारी ह्यूमन यूज के लिए क्या होती है? फायदेमंद नहीं होती है, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ये कहलाती है रेंसिडिटी को हम कैसे बचाव कर सकते हैं? इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, इसके खाने में हम इनर्ट गैस इसको डाल सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं, और इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हो? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो? स्लो हो जाए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो तब थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। समझ आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका तो एक काम बनता है कि आप इस लाल वाले बटन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तो आपको पूरा सिलेबस मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करने वाला हूँ आगे धीरे धीरे चलते। मतलब मेरी गारंटी भाई 100 में से पूरी कोशिश रहेगी 99 लाने के, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।